अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से। उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखो। आपकी हार पे अजनबी और आपकी जीत पे करीबी हो जाते हैं। आपकी हार पे अजनबी और आपकी जीत पे करीबी हो जाते हैं। ये मतलब की दुनिया है दोस्त। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। स्कूल वाले परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वह देखना चाहते हैं कि आप अगले क्लास में जाने योग्य हो या नहीं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें समस्या इसलिए देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से आप परेशान ना हो और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद बोले, क्योंकि वह हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि मैंने जो समस्या दिया, क्या उससे वह लड़कर जीत रहा है कि नहीं, या वह यह देखना चाहते हैं कि क्या उस समस्या से वह परेशान होकर और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। दोस्तों, ऐसा न करें और हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर हम पर है और हम यदि साबित करके और समस्याओं से लड़कर यदि जीत जाते हैं, तभी हमको ईश्वर प्रमोट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। हम भी नॉर्मल फैमिली से आते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ठोकर खा के सीखते हैं, बात सच्चाई है, पर ऐसी ठोकर मत खाइए जो आपके आजू बाजू सबने खाई है। हमें दूसरों की ठोकर से सीखना। जो गलती आज इसने करी आज आप दोहराओगे, या जो गलती मैंने करी वो आप दोहराओगे, तो फिर हमारे से पढ़ने का या सुनने का कोई फायदा। हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाक खाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। मैं तो एवरेज हूँ, एवरेज की तरह रहूंगा, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा, एवरेज जिंदगी जीऊंगा। नो सर, हर बच्चा थोड़ी एक्सेल करेगा, हर बच्चा थोड़ी सक्सेसफुल होगा। नो, हर वो इंसान सक्सेसफुल होगा जिसके पास लाइफ का पर्पस हो। हर वो इंसान सक्सेसफुल होगा जिसके पास एक इंस्पिरेशन हो, जिसके दिल में एक आग जल रही हो, जिसका निशाना सदा हुआ हो। वो होगा यार, आज नहीं तो कल होगा। हो सकता है उसका ये अपकमिंग एग्जाम क्लियर ना हो, उसके बाद वाला क्लियर ना हो, उसके बाद वाला क्लियर ना हो, पर देखना एक दिन जीवन में तुम उसको वो करके दिखाए। डर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, आज शत्रु बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। अगर छिपाना आता ना तो लोग मुझे साधु समझते, छिपा नहीं पाता हूं। और इस कहानी का सार क्या है? अगर आपको अपनी कमजोरियां छिपानी आती हैं तो आप साधु हैं, सभ्य हैं। नहीं छिपा पाते हैं तो दमड़ी घसियारे हैं। क्या करें? तो यही कि ये गरीब आदमी के लिए वही न्याय व्यवस्था कितनी खतरनाक न्याय व्यवस्था बनती है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अपने गोल्स हाई रखो, और जब उतने हाई गोल्स रख कर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होगे और उस गोल तक पहुंचोगे। सपोज नहीं पहुंच पाते, सपोज फेल हो जाते हो, तो भी तुम अपने एग्जिस्टिंग लेवल और बाकी सब से क्या रहोगे? ऊपर ही रहोगे। So set your goals ridiculously high so that even if you fall, you'll fall above others. Right? तो अगर रैंक सोचनी है ना खुद के लिए, तो सिंगल डिजिट में रैंक सोचो और हमेशा उसे ध्यान में रखो, सपने को हमेशा आंखों में रखो और उस हिसाब से मेहनत। कि अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो उड़ सका सिर्फ वही जिंदा है। एक बात याद रखना दोस्तों,
कि अच्छे दिन लाने के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, चीरना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं अच्छे दिन आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जब तक आपका मन कैकई न हो तो इस दुनिया में कोई भी मंत्रा आपका कान नहीं भर सकती। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा है कि यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। प्रिय स्टूडेंट्स, यह खुद से मुलाकात करने का समय है और यदि आप खुद से मुलाकात कर लेते हैं तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। अपने गोल्स हाई रखो और जब उतने हाई गोल्स रख कर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होगे और उस गोल तक पहुंचोगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी। क्या अजब चीज है ये कागज भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। बारिशों में है, बारिशों में है नाव कागज की। सुनिएगा दोस्तों, बारिशों में है नाव कागज की, आसमां में है पतंग कागज की, सर्दियों में अलाव कागज की और सारी दुनिया में है जंग कागज की। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो उड़ सका सिर्फ वही जिंदा है। एक बात याद रखना दोस्तों कि अच्छे दिन लाने के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, चीरना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं अच्छे दिन आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। यदि आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं, यदि आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो अपने आप को मेहनत की आग में झोंक दीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद पर खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, रफ्तार का पता तब चलता है, रफ्तार का पता तब चलता है जब जिंदगी दांव पर लगी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं।